अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ और मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आबासी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टॉप ट्रेंड के हवाले से जो कि ट्विटर पर बना हुआ है। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से उतारे जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार जहाँ पे बैरूनी साजिश को करार दिया, इसके बाद आवाम से अपील की कि घरों से बाहर निकल आएँ। और कल रात को जो लाहौर में जलसा हुआ और इसमें जो इस मुतालबे का तसलसल भी देखा जा सकता है। जब से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है और इस जमात को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है और पीटीआई इस वक्त मुल्क की वो पहली सियासी जमात है जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना बयानिया पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में लोगों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रही है। इसलिए इसको सोशल मीडिया की पार्टी भी कहा जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में इसकी काफ़ी धूम है और वाह भी है। जब से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अगर मैं टॉप ट्रेंड की बात करूं तो इसमें पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं है, जिसमें अक्सर लोगों से मैंने कहते हुए सुना है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन सोशल मीडिया पर करवाए जाएं तो पीटीआई ज़रूर जीतेगी। पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म बनने तक पीटीआई की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड शुरू किया गया था, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 करोड़ से ज़ायद ट्वीट्स की गई हैं। इस पर नून लीग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये बूट्स है। पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया के इस ट्रेंड में हिस्सा लेने का भी शुक्रिया अदा किया गया है। वहीं पर इस पर मरियम औरंगज़ेब ने दावा किया है कि ट्विटर पर जो ट्रेंड बनाए जाते हैं इनके पीछे रिपोर्ट्स होते हैं और रिपोर्ट्स का अकाउंट ट्वीट कैसे की जा रही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। इनका कहना था कि असल में लोग जो है वो 177 हैं और वैसे ही जो है वो टॉप ट्रेंड जो है इसको बनाया गया है। ट्विटर बूट्स ऐसा अकाउंट होता है जो किसी न किसी सूरत में खुदकार रवैये का मुजाहरा करता है। आपको बताएं कि ट्विटर बूट ट्वीट्स करने के अलावा ट्वीट, फॉलो, लाइक और डीएम करने के अलावा दीगर सार्फिन के साथ बातचीत कर सकता है। पर इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इसके अलावा ट्विटर में स्पेस भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान की इस स्पेस में लाखों लोगों ने शिरकत की है। अब एक और जंग ट्विटर पर जारी है। अब इस हुकूमत के मुकाबले में रिजेक्टेड और सिलेक्टेड सामने आया है, जहाँ पीटीआई के सपोर्टर सारा दिन ट्वीट्स करते रहते हैं। वहीं पे अब पीपी भी जो है मैदान में आ चुकी है और वहीं पे अब पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुमरात को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है और मैं पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हूं जिन्होंने सिलेक्टेड को रिजेक्ट किया है। इस ट्वीट के बाद पीपी के सपोर्टर्स भी मैदान में आ चुके हैं। अब ये जंग सोशल मीडिया में कोड ट्रेंड बनाने के लिए चल रही है। देखते हैं कि ये क्या रंग लेकर आती है। फैसला आवाम को करना है, लेकिन लीडरों की ज़बान और अल्फाज का चुनाव भी इसका हामिल होगा। आवाम को गाली और बदज़बानी सिखाने के बजाय अगर उनमें शऊर का दर्स देना भी ज़रूरी है। फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए दारिया न्यूज़। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।